हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ये जो नाम है पूजा खेदकर, इसकी चर्चाएं पूरे देश भर में देखी होंगी। बताया जा रहा है कि पूजा खेदकर ने नकली सर्टिफिकेट यूज़ करके यूपीएससी के अंदर में सिलेक्शन लिया। नाउ ये मैटर इतना ज़्यादा उठा और बहुत ज़्यादा उठने की वजह से यूपीएससी तक ये पूरी बात पहुंची। यूपीएससी ने पूजा खेदकर के खिलाफ एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज करवाई है। तो अभी के समय पर जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं जितनी भी, वो क्या अपडेट्स आ रहे हैं, ज़रा इसके बारे में दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर में। आपको पहले भी बोला है इस विषय में मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकती। नो नो, बट इट इज रिलेटेड टू माय थिंग, सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट। दैट इज द रीजन। No, that's what I'm telling you. Related to this whole issue, I cannot say anything because the rules do not permit me to say anything. वही मैं आपको बोल रही हूँ कि इस विषय में मैं मीडिया के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती। जो भी होगा मैं कमेटी के सामने करूँगी। आपका परिवार फरार है, आपके पिता फरार है, इस पे क्या कहेंगे? आप जो भी कहेंगे मैं वही आपको फिर से कह रही हूँ कि इस इशू में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती। द सिविल सर्विस। तो दोस्तों, इसी न्यूज़ से रिलेटेड कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुके हैं। आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की एक और रिपोर्ट सामने दिख रही होगी, जहां पर मेंशन किया जा रहा है कि जो ये ट्रेनी आईएएस हैं पूजा खेदकर, इस कंट्रोवर्सी में एक नया अपडेट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यूपीएससी ने पूजा खेदकर के खिलाफ में जो एफआईआर है वो दर्ज करवाई है। साथ ही साथ एक के बाद एक विवाद सामने आने पर यूपीएससी ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर पूछा है और साथ ही साथ में पूजा खेदकर के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं या जितने और भी दस्तावेज हैं, ये सभी सर्टिफिकेट्स, इन सब चीज़ों को मांगा था। और जब ये मामला सभी जगह पर चर्चाओं में आ गया था, तो इससे पहले पूजा खेदकर की जो प्रोबेशनरी ट्रेनिंग जो पूरी चल रही थी उसको रद्द कर दिया गया और 23 जुलाई तक जो हमारी लबासना है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन जो ट्रेनिंग अकेडमी है दोस्तों, यहाँ पर इनसे बोला गया कि फटाफट वहाँ पे पहुँचिए। और अब इतना एक्शन लेने के बाद आखिरकार यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी हमारा संघ लोक सेवा आयोग, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सख्त कदम उठाते हुए यहाँ पर इन ऑफिसर की जितनी भी यहाँ पर ट्रेनिंग थी वो सभी चीज़ें ख़त्म करवा के इनके खिलाफ एफआईआर को दर्ज करवाया। क्योंकि बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे जब इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई तो ट्रेनिंग शुरू होते ही इनके ऊपर काफ़ी सारे जो विवाद हैं वो खड़े होने शुरू हो गए। इन्होंने जो पुणे कलेक्टर ऑफिस है उस ऑफिस में कई सारी सुविधाएं मांगी। मतलब सुविधाएं वो मिलती हैं बट एज अ ट्रेनिंग के तौर पर यहाँ पर नहीं मिलती दोस्तों, क्योंकि ट्रेनिंग चल रही थी। तो उसी समय पर उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं मांगी और फिर सुविधा में दोस्तों अगर आप देख पाओगे तो स्पेशल प्रिविलेज में अपना स्पेशल ऑफिस, हाउस, कार, स्टाफ जिसमें यहाँ पर कांस्टेबल वगैरह हैं, वो सब पहले ही यहाँ पर लेने की कोशिश की। अब ये जितने भी पर्क्स हैं ये दिए जाते हैं बट किसी ट्रेनी ऑफिसर को नहीं दिए जाते दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम ये भी थी कि जो इनके पिताजी हैं वो भी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी पावर, अपना इन्फ्लुएंस का यहाँ पर यूज़ करके अपनी बेटी की जो डिमांड है इसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश की। इनके पास अपनी लग्जरी कार है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्टिकर लगा रही हैं, है ना, रेड ब्लू बीकन अपने प्राइवेट लग्जरी कार पर लेकर चल रही हैं। ये सभी एलिगेशंस यहाँ पर इनके ऊपर लगे। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, यूपीएससी में सिलेक्शन लेने का जो ये तरीका था ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है पूरे सिस्टम के लिए। इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया कि मेंटल इलनेस से गुजर रही हैं, फेक मेंटल इलनेस यहाँ पर दिखाया दोस्तों, और उसको दिखाते हुए एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हासिल भी कर लिया और उसी डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट के बेसिस पर ये यूपीएससी के लिए अपीयर कर पाएँ। तो भाई ये पूरा मामला सामने आना तो बनता ही था। अब यूपीएससी ने एक्शन क्यों लिया है ज़रा ये जानिए। यूपीएससी ने अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी है दोस्तों, आप उसको चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल डेटा आ चुका है सामने यूपीएससी का। उसमें इनके खिलाफ एफआईआर होने की पूरी जानकारी दी गई है और साथ ही साथ बताया है पूजा खेदकर ने साल 2022 में सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी और यूपीएससी ने जो ये ट्रेनी आईएएस ऑफिसर हैं इन पर जितने भी लगे आरोप हैं दोस्तों, इसकी सभी की जाँच करवाई, बैठक बैठाई और फिर सभी जितनी रिपोर्ट्स सबको जांच पड़ताल करने के बाद में ये सामने प्रूव हुआ कि हाँ, पूजा ने
गलत तरीके से परीक्षा में जितनी भी छूट दी जाती है वो सभी छूट को इन्होंने गेन किया, लेकिन वो छूट गेन करने का तरीका बहुत गलत था। दोस्तों बात केवल यहीं पे नहीं रुकती है, बताया ये भी गया है कि पूजा खेड़कर ने अपने नाम के साथ ही माता पिता का नाम, फोटो, ईमेल आईडी, अपने सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सभी चीज़ें बदल दी। पूरी पहचान बदलने की कोशिश की, पूरी पहचान छिपाने की कोशिश की, क्योंकि अगर पहचान खुलती तो ऐसा होता ही नहीं ना। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि इनके पिताजी खुद एक रिटायर्ड ऑफिसर रह चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि ये ओबीसी कैटेगरी से दे रही हैं और इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि ये उस कैटेगरी से आती हैं जहाँ पर मतलब पेरेंट की इनकम जो है, इनकम लिमिट 8 लाख रुपए है, नॉन क्रीमी लेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस सेक्शन से दोस्तों वो सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे यूज़ किया है और अपनी सारी पहचान छिपाने की कोशिश की। रीज़न ये था कि इनके पिताजी जो हैं दिलीप खेड़कर, इन्होंने अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, इस इलेक्शन में यहाँ पर ये खड़े हुए अहमदनगर से, अहमदनगर से। हालांकि यहाँ पर उस इलेक्शन में जीत हासिल नहीं हो पाई, लेकिन दोस्तों अब इलेक्शन में क्या होता है, जो व्यक्ति कंटेस्ट कर रहा होता है उसको अपने सारे डेटा जमा करने होते हैं, एफिडेविट जमा करना होता है। तो एफिडेविट जो यहाँ पर उनके पिताजी का है, उसमें इनके पिताजी की जो वेल्थ है वो 40 करोड़ रुपए है, 40 करोड़। और इन मिसेस खेदकर की खुद की जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो 17 करोड़ रुपए की अलग से इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जब ये मामला गंभीर तरीके से सामने आया तो यूपीएससी ने शो कॉज नोटिस, आपने इसके बारे में सुना होगा, शो कॉज नोटिस दोस्तों ये यहाँ पर जारी किया, जिसमें हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कारण बताओ नोटिस। काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन चली, देन फाइनली यहाँ पर सिविल सर्विस परीक्षा के लिए जितने भी यहाँ पे नियम बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उन्हीं सभी रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जो हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 है ना, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर अपीयरेंस किया और अभी लास्ट ईयर 2023 की ये बैच की IAS ऑफिसर बनकर आई हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इनका 2022 का जो कैंडिडेचर है दोस्तों वो भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है और भविष्य में किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या सरकारी नौकरी के लिए किसी भी तरीके से यहाँ पर इनको किसी भी तरीके का अवसर नहीं दिया जाएगा। सभी एग्ज़ाम से इनके ऊपर रोक लगाई जा रही है, उसकी घोषणा भी यहाँ पर यूपीएससी के माध्यम से की गई, जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन दोस्तों ये तो हमने समझा पूरा मैटर चर्चाओं में क्या चल रहा है, ये पूरा इशू क्या निकल कर आ रहा है, जो कि हम ये भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ यूपीएससी ने सही तरीके से हैंडल किया। यूपीएससी ने यहाँ पर अभी भी दर्शा दिया है कि हाँ वो एक एग्ज़ाम है जहाँ पर इस तरीके का जो धांधली है वो नहीं चलने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों एक ये भी है कि जब ये सब कुछ चल रहा था, इनको सेलेक्ट कैसे किया यूपीएससी में, क्योंकि यहाँ पे इनके मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो बताया जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने जितने भी मेडिकल एग्ज़ाम थे सभी मेडिकल एग्ज़ाम स्किप कर दिए। कई बार पूजा से बोला गया था कि एम्स के अंदर दिल्ली में क्या होगा, इनका डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है जिसके आधार पर यहाँ पर ये अपॉइंट की जा रही है तो वो वेरीफाई होगा। अब वेरिफिकेशन के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन हर बार यहाँ पे पूजा ने उस मेडिकल एग्जामिनेशन को स्किप कर दिया। तो इसको देखते हुए दोस्तों हम ये तो कह सकते हैं चलो यूपीएससी ने बढ़िया क्या इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लिया, अपने इंटीग्रिटी को बरकरार रखा। लेकिन यहाँ पे पूजा का रिक्रूटमेंट कैसे हुआ था, उस समय पर जब एग्जामिनेशन वगैरह स्किप किए गए तो वो कौन व्यक्ति था दोस्तों, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे चल रहा था, ज़रा उस पर भी एक बार इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। तो ये था वो पूरा मैटर जो कि लगातार चर्चाओं में है और आज के जितने भी अपडेट्स आ रहे थे वो सोचा आपके साथ में ज़रूर से शेयर किया जाए। क्योंकि यार होता है ऐसे सारे केसेस देखकर, जो व्यक्ति जो बच्चा अपने घर से बाहर निकल कर आया है, पढ़ाई करने के लिए आया है और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है यार, फैमिली वाले पैसा खर्च कर रहे हैं, मेहनती है, मेहनत कर रहा है सुबह शाम, अगर वो ये सब चीज़ें देखेगा तो उसका मोटिवेशन कहाँ जाएगा, और वो भी ऐसे बड़े बड़े एग्जामिनेशंस के अंदर में। वैसे तो किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं होना चाहिए ये सब हरकतें, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं लगातार सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नीट का आपने देखा ही पूरा मैटर, उसके अलावा जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उनका हाल लंबे समय से बेकार है ना। अब बात आ रही थी यहाँ पर यूपीएससी की, तो यूपीएससी में भी ऐसा यहाँ पर एक मैटर निकल कर आया, बट यूपीएससी ने यहाँ पर इसको हैंडल किया, सामने आकर यहाँ पर इसको लेकर जवाब दिया और तुरंत यहाँ पर एक्शन लिया कुछ ही दिनों के अंदर अंदर।
बट मैं फिर से यहाँ पर वही बोलूँगा और हम लोग की एक और डिमांड होनी चाहिए कि रिक्रूटमेंट जो हुआ बेसिकली वो किस आधार पे हुआ, कैसे हुआ, जब सभी एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन स्किप किए गए, तो वहाँ पर भी एक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। चलिए इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।